एक टॉपिक के बारे में याद आया, जिससे मैंने सोचा आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों। इन्फॉर्मेशन है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है दोस्तों। और दोस्तों मेरा एक पहले की अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मेरा एक छोटा सा विजन है दोस्तों। भारत में हर कोई फिट हो, बीमारियों से दूर रहे और दोस्तों अच्छी सबकी लाइफस्टाइल हो और कोई भी कहीं भी किसी को हॉस्पिटल का खर्चा व्यर्थ में ना उठाना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपन जानते हैं दोस्तों आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं सबसे ज़रूरी एक 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 क्या कहते हैं उसको, कंस्टिट्यूएंट है जिसको बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब चाहती है, लेकिन वो उसको मिलता नहीं है। और ख़ासकर दोस्तों अपने भारत के परिवारों में उस न्यूट्रिएंट की काफ़ी कमी है दोस्तों। तो दोस्तों उस न्यूट्रिएंट का नाम है दोस्तों प्रोटीन। दोस्तों मैं काफ़ी साल से देखता आ रहा हूँ प्रोटीन। भारत के बारे में, अपने देश के बारे में बात करें दोस्तों तो अपनी भारत की एक हर घर में थाली में एक प्रोटीन न्यूट्रिएंट हर जगह से मिसिंग है। अब दोस्तों प्रोटीन को अपन देखें तो दोस्तों प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि कई अमीनो एसिड्स प्रोफाइल्स होती हैं, चेन्स होती हैं, आपने पर पढ़ा हो तो कहीं, उनसे मिलकर बना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा डीप नॉलेज में ना जाते हुए वो मैं कभी आपको प्रोटीन के बारे में बाद में बता दूंगा। पर दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन का होना दोस्तों। प्रोटीन आपकी इसका अगर अपन एक टॉपिक लें, हेडर लें, तो दोस्तों प्रोटीन आपकी ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ का काम करता है दोस्तों। ग्रोथ से मेरा मतलब है आपकी शक्ति, आपका मान लो आपका स्टेमिना, आपकी बोन डेंसिटी, हड्डियों की शक्ति, और आपके जो बॉडी के ऑर्गेन्स हैं दोस्तों, इनकी आपकी शक्ति, ताकत जो कोई भी है, और बॉडी की इम्यूनिटी पावर दोस्तों, ये प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, डिपेंड हैं दोस्तों। मेरा कहना ये है दोस्तों, अगर कोई बाहर से, जैसे मैं दोस्तों वेजिटेरियन हूँ, तो मैं जानता हूँ वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अपने में डेफिशिएंसी है। लेकिन डेफिशिएंसी का मतलब ये नहीं, वेजिटेरियन प्रोटीन को एक राइट तरीके से खाया जाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। और दोस्तों प्रोटीन आपको मैं बताता हूँ, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके शरीर में काफ़ी कमियाँ हैं, सबसे ज़्यादा जो आप बॉडी आपकी लैग करेगी दोस्तों किसी न्यूट्रिएंट से, तो वो प्रोटीन होगा। और दूसरा वो आपके विटामिन्स होंगे दोस्तों। तो विटामिन्स के बारे में अपन कभी बाद में बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा मुझे दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है वो है दोस्तों प्रोटीन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं प्रोटीन की अपने जो भारत का खाना है उसमें कमियाँ। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा दोस्तों लोग कहते हैं कि हम फिट नहीं हैं, मोटापा बढ़ता है, आलस भी हो जाता है, और शरीर में थकान, कमज़ोरी रहती है दोस्तों, और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। लेकिन अब आप मुझे बताना दोस्तों, आप खाना खाने बैठे, आपके घर में खाने की थाली में रोटी है, रोटी अपना कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया। चलो किसी ने, वैसे लोग रखते नहीं हैं अधिकतर, लेकिन किसी ने सलाद भी रख लिया, वो बहुत अच्छा, वो फाइबर का सोर्स हो गया। अब अपना मेन क्या चीज़ बची दोस्तों, अपना बचा प्रोटीन का सोर्स। बॉडी की ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेट बॉडी को फ्यूल देगा, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन आपकी ओवरऑल ग्रोथ है ना, और प्रोटीन आपकी ग्रोथ, बॉडी की जो आपकी इनर एफिशिएंसी है, स्ट्रॉन्गनेस की, उस पर आपका प्रोटीन काम करेगा दोस्तों। अब आपके थाली में रोटी बनी, आलू की सब्जी बनी दोस्तों, तो आप मुझे बताइए आपको प्रोटीन कहाँ से मिला। सपोज कि लौकी की बन गई सब्जी, किसी अन्य चीज़ की बन गई दोस्तों, प्रोटीन का सोच नहीं, आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लिया। सब्जी अगर भिंडी लौकी किसी की बनती है तो आपने चलो फाइबर का हो गया, उससे मल्टी विटामिन और जो भी है अपने विटामिन का काम हो गया। लेकिन सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट रहा दोस्तों प्रोटीन, वो आपका मिसिंग हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, इससे आपकी बॉडी में फ़र्क पड़ गया, प्रोटीन नहीं मिला आपको। अब मैं आपको सिंपल वर्डों में समझा रहा हूँ दोस्तों, चीज़ को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा साइंस में जाना नहीं चाहता, है ना दोस्तों। तो अब अपन बात करते हैं प्रोटीन से जो आप दिक्कत झेलोगे। आप अगर देखो दोस्तों, एक बच्चा होता है ग्रोथ, उसको अपन माल न्यूट्रिशन, मैंने दोस्तों पढ़ाई करी है, जो मैंने तो उसमें देखा है
मेल न्यूट्रिशन एक टर्म होती है दोस्तों, जिसमें अपन कहते हैं बचपन से बच्चे को पोषित खाना नहीं मिला दोस्तों। अब पोषित खाने का मतलब है उसको बचपन से इसको दूध नहीं मिला, है ना, उसको अच्छे से विटामिन वगैरह जो कोई भी है, माँ का दूध नहीं मिला, और बचपन से उसको क्या है कि खाने की समस्याएं रही दोस्तों। वो बच्चा तो कुपोषित हो गया, उसको आने वाले फ्यूचर में उसको कई बीमारियों का, कई बॉडी ग्रोथ एबिलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा, हाइट का और उसके ब्रेन का, अपने ब्रेन में जो भी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन पे दोस्तों। बच्चे से लेके उसकी जब एक उम्र होती है बुढ़ापे तक की, जिंदा रहना सबसे बड़ा टास्क है दोस्तों। जिंदा रह भी गया, काफ़ी बीमारियों से सामना करेगा, बॉडी ग्रोथ फंक्शनलिटी से सामना करेगा दोस्तों। चीज़ें लाइफ में बहुत दिक्कत देंगी दोस्तों। फिर हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, व्यर्थ का पैसा होगा दोस्तों। इनको तो छोड़िए, मैं देखता हूँ कई पैसे वाले लोग हैं, वो भी इस पे ध्यान नहीं देते। पैसा अच्छी चीज़ों में खर्च ना करके हॉस्पिटलों में खर्च करेंगे एक टाइम पे। दोस्तों देखो, बालों की समस्या, नाखूनों की समस्या, चेहरे की समस्या, एजिंग की समस्या दोस्तों। एजिंग होती है जवानी में ही, सीधे शब्दों में समझा रहा हूँ, जवानी में ही बुढ़ापा आना दोस्तों। अब आप बताइए दोस्तों, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलो ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो चीज़ें समझी जा सकती हैं दोस्तों। अगर आपके पास थोड़ा भी है, अच्छा पैसा है, और तब भी आप इन चीज़ों को अगर आप ज़िंदगी में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर दिक्कत की बात है। आप अपना पैसा यहाँ नहीं देंगे, लेकिन आप हॉस्पिटलों में ज़रूर देंगे, हेल्थ के साथ खेलेंगे, आप परेशान आप रहेंगे दोस्तों। मेरा कहना ये है कि एक टाइम पे, मैं कई वीडियो में मेरी में कह चुका हूँ, आपका साथ कोई दे या ना दे, परिवार भी एक समय नहीं देता है। दो चीज़ें आपका साथ ज़रूर देंगी ज़िंदगी में अगर वो अच्छी हैं तो। एक तो सबसे पहला भगवान देंगे आपका साथ, अगर आपके भगवान से आपका अटैचमेंट अच्छा है तो। और दूसरा दोस्तों आपकी बॉडी देगी, बॉडी फंक्शनैलिटी देगी आपका साथ। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, अब प्रोटीन को कैसे पूरा किया जाए, प्रोटीन से कैसे, मतलब सीधी सी बात है, मैं कहूँ समझौता किया जाए, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए दोस्तों। देखो प्रोटीन दोस्तों, मैं आपको सीधे टर्मों में समझाता हूँ। प्रोटीन एक ठीक ठाक महंगा कह सकते हैं एक न्यूट्रिएंट है दोस्तों। प्रोटीन दोस्तों महंगा न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप इसको जेब अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति 30 रुपये का डेली का, 40 रुपये का, तो मैं आपको बता रहा हूँ भारत में लोग गुटखा खा जाते हैं दोस्तों, सिगरेट पी लेते हैं। क्या अपन 40-50 रुपये दोस्तों एक प्रोटीन के सोर्स पर खर्च नहीं कर सकते क्या दोस्तों? आप मुझे बताइए। चलो कोई गरीब है, मजदूर है, वो तो चलो बेचारा, उसके पास तो जितना बस खाना खा ले, रोटी खा ले, वो तो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन उनका एक अलग ज़िंदगी है दोस्तों, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोटीन कैसे आप मतलब उसको ले सकते हैं दोस्तों। देखो प्रोटीन सबसे पहला तो होता है अपने घर में ही प्रोटीन अवेलेबल है दोस्तों। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो नॉन वेज सोर्स तो मैं दोस्तों देखो बता नहीं सकता, आप उसको अदर जगह से सर्च कर सकते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन के बारे में। अगर आप दाल खा रहे हैं दोस्तों, मेरा कहना यह है, आप जो भी खाना खाएं ना, नाश्ता करें, दिन में आप 3 बार तो खाते हैं, नाश्ता करें, दोपहर का खाना और रात का खाना, हर खाने में आपको प्रोटीन का सोर्स शामिल करना दोस्तों। देखो प्रोटीन के सोर्स में अपन से बात करें, स्पेशली वेजिटेरियन में 2 स्टेज बताऊंगा दोस्तों। पहली स्टेज अपने घर में अवेलेबल होती है, जैसे आप, मेरा मानना यह है, दाल बनी। दाल दोस्तों अपने भारत में लोग जहाँ लैक ऑफ अनएजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज के द्वारा अपन जान सकते हैं दाल एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है दोस्तों। प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं, प्रोटीन एक, उसमें सभी के सभी अमीनो एसिड का होना जरूरी है, एक भी अमीनो एसिड लैक करेगा आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं होगा। अब दोस्तों देखो, अगर आप दाल खा रहे हैं, बहुत सिंपल से सिंपल वर्डों में समझा रहा हूँ दोस्तों, कोई नहीं समझाएगा। दाल खा रहे हैं, दाल के साथ आप चावल ऐड करें दोस्तों, कंप्लीट प्रोफाइल का काम करेगा, बॉडी में लगेगा, ठीक है। राजमा, छोले और कई दालें, आप किसी मतलब इनको चावल है, जैसे अनाज हैं, इनके साथ आप मिला के खाएं दोस्तों। चावल में भी ये प्रोफाइल्स हैं, जब दाल के साथ कंप्लीट होंगे, कुछ दाल में कुछ चावल में, तब एक कंप्लीट सोर्स बनेगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ये हो गया अपना दालों से, सब्जियों से, है ना, और जो भी अपने घर में अवेलेबल हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रोटीन जो काम करता है ना दोस्तों, मसल बिल्डिंग में,
बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों, है ना। वर्कआउट आप करेंगे, आपकी बॉडी ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों। प्रोटीन अगर जाएगा, अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी को देख के अच्छा लगेगा। दूसरा दोस्तों, चीज़ बहुत है लेकिन एक साथ बताना भी उनको संभव नहीं है दोस्तों। प्रोटीन, अब आप पूछिए कितना चाहिए दोस्तों। प्रोटीन कम से कम एक जो बेसिक मैंने वीडियो बनाई है फ्लेक्सिबल वर्कआउट वाले लोगों के लिए, बिजी लोगों के लिए दोस्तों, कम से कम नहीं तो आप 40 से 50 ग्राम प्रोटीन, 50 से 60 ग्राम कर लीजिए, 40 से 50 ग्राम प्रोटीन एक डेली लाइफ पर्सन को चाहिए तो वैसे दोस्तों ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी बैठ जाए ना तो ठीक है। ये रिपोर्ट के अनुसार सोर्सेज हैं जो मैं आपको उनके हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने भी कहीं पढ़े हैं। तो दोस्तों 0.8 ग्राम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके वेट से, जो प्रोटीन निकल के आ रहा है वो आपको डेली का चाहिए। डेली मतलब जो सिर्फ एक मतलब उसकी नॉर्मल दिनचर्या है दोस्तों। अगर कोई जिम जा रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग काम कर रहा है दोस्तों, फिर उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन नीड होती है, लेकिन वो अपने को इतना नहीं चाहिए। आपकी डेली लाइफ है दोस्तों, तो आपको जो मैंने पहले बीमारियाँ बता दी, उनके डिसएडवांटेज बता दिए, एड प्रोटीन के एडवांटेज आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए दोस्तों। तो मेरा मानना है दोस्तों, प्रोटीन पे खासकर ध्यान दीजिए दोस्तों, और मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा वीडियो बना के कि प्रोटीन पे आपको ध्यान देना है। प्रोटीन को आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, आप अगर खर्चा उठा सकते हैं दोस्तों, इतना तो हर कोई उठा सकता है। अगर आप बीमारियों में देंगे हॉस्पिटलों में, इससे बेटर है आप अगर दिन के मैं बता रहा हूँ, आप अगर 100 रुपये भी अगर आप प्रोटीन पे खर्च कर लेना दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ आपको मेरी बात आज याद रखना, आप इस वीडियो को क्लिक पर रिकॉर्डेड कर लेना। आपको रोज़ अगर आप 100 रुपये प्रोटीन के लिए निकाल लेंगे, आपको ज़िंदगी में कभी हॉस्पिटल, कभी और हो सकता है चीज़ में दिक्कत हो जाए, लेकिन लैक ऑफ ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ, मेल न्यूट्रिशन के कारण आपको कभी हॉस्पिटल का खर्चा या फिर आपको बीमारियों का, कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, 100 रुपये का बताया, 30 90 रुपये का, 30 रुपये का अगर पनीर अपना डेली शामिल कर लें, पहली डाइट, पहले नाश्ते में, दूसरे डिनर, दोपहर के खाने में, तीसरे डिनर में 100 ग्राम दोस्तों, 300 ग्राम पनीर हो गया। इसी से आप लगा लीजिए 100 ग्राम पनीर में आप 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मान सकते हैं। आपका यहीं 60 ग्राम से 70 ग्राम के बीच प्रोटीन आपका अवेलेबल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों कमी किस चीज़ की रही। अब दोस्तों ये हो गई आपकी, आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको सोर्स बता दिए दोस्तों। तीसरा सोर्स अपना सोयाबीन हो गया दोस्तों, सोयाबीन की मंगोड़ियाँ हो गई, सोया चंक्स कहते हैं जिसको, और अपना टोफू हो गया दोस्तों, और अपना क्या कहते हैं, जैसे कि कई चीज़ें हैं, ब्रोकली मान सकते हैं आप, गूगल कर लेना, और मैं आपको प्रोटीन के सोर्सों की स्पेशल वीडियो बना दूंगा दोस्तों, और उसको आप देखना। अब दोस्तों ये अपनी एक स्टेज हो गई, ठीक है। और दोस्तों मैं खाना भी कैसे इनको ही बताता हूँ, पर ये आपके लिए वीडियो सब कवर कर देगी दोस्तों, मोटा मोटा आइडिया दे देगी। अब दोस्तों स्टेज आती है आपकी दूसरी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपन स्टेज 2 में अपन आउट ऑफ सोर्स होते हैं, जिनके अपन बाहर से खरीद के पूरा करें। जैसे कि दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों, वो होता है वे प्रोटीन दोस्तों। वे प्रोटीन के बारे में दोस्तों कुछ कहते हैं कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए दोस्तों, लेना चाहिए। आप अगर, मैं कहता हूँ, अगर आप आजकल तो दोस्तों जो अगर मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ विदेशों की, उसकी दोस्तों 13 से 14 साल के बच्चे भी मतलब प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, अच्छी चीज़ है। और चलो अपन तो भारत में, पहले मैंने डेटा देखा था, अगर आप 18 साल के हैं, 15 से 18 के, इससे ऊपर के हैं, तो आप लेना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। वे प्रोटीन एक अपना दूध से ही बनता है दोस्तों, सिंपल शब्दों में। मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके उससे अपन, उस प्रोसेस अलग है दोस्तों, प्रोसेस के बारे में अपन जानना नहीं चाहे तो ज़्यादा बढ़िया है। दूध से अपन वे प्रोटीन को डिराइव किया जाता है दोस्तों। वे प्रोटीन दोस्तों ईजीली फॉर्म है। किसी को हो सकता है दोस्तों, सपोज करो पनीर नहीं पचे, किसी को सोया नहीं पचे, किसी को दालें नहीं पचती। वे प्रोटीन के बारे में भी ऐसा है, वे प्रोटीन नहीं पचता, लेकिन दोस्तों वे प्रोटीन के अलावा प्लांट प्रोटीन, सोया प्रोटीन, यीस्ट प्रोटीन भी आ गया दोस्तों आजकल। और मुझे सबसे बेस्ट दोस्तों वे प्रोटीन लगता है। आप उसकी अगर दिन में एक स्कूप भी अगर ऐड करें दोस्तों अपनी लाइफ में, तो आपका, मैं कह रहा हूँ, प्रोटीन की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। मेरी बात आप याद रखना अपनी लाइफ में। देखो दोस्तों, पैसे नहीं है किसी के पास तो ठीक है, चल जाता है उसका, तो उसको तो रोटी मिल जाए वही बहुत है दोस्तों। उसको दिन का कुछ भी मिल जाए ना, खाना पीना, दाना जिसको कहते हैं, वो बहुत है। अगर आप छोटा मोटा अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों, पैसे हैं ठीक ठाक, आप फालतू की चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, दिन का अगर 40 रुपये भी आप बाहर, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, फालतू का आप जंक फूड में खर्च, दोस्तों इतना तो हर कोई करता ही है दोस्तों फालतू का। वे प्रोटीन आप ज़रूर लें, आपके परिवार में आप खर्च कर सकते हैं दोस्तों। माना कि वे प्रोटीन थोड़ा महंगा पड़ता है दोस्तों, हाँ, अच्छा वे प्रोटीन अपन मान सकते हैं अप्रोक्स 2 से 3 या फिर 3 से ऊपर ही जाता है दोस्तों 1 किलोग्राम।
लेकिन वो आपको 1 किलोग्राम दोस्तों महीने का सफिशिएंट है। अगर एक स्कूप भी आप उसमें लेंगे, 30 ग्राम की एक स्कूप होती है, 30 में से आप उसमें आपको 25 से 30 या फिर 20 से 25 ग्राम आपको प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन का आराम से। ज़्यादा नहीं लेना, मसा अपन बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आपको बढ़िया काम हो गया दोस्तों प्रोटीन का। अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों, मेरा विश्वास है, आप प्रोटीन जरूर लीजिए। मतलब विश्वास मतलब कहना है, सजेस्ट करता हूँ आपको, बाद में आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दोस्तों। बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जब प्रोटीन ले लीजिए। और दोस्तों कुछ प्रोटीन मार्केट में मिलते हैं दोस्तों, वो तो कभी मैं देखो सजेस्ट नहीं करता फालतू के प्रोटीनों को, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है वे प्रोटीन एक सबसे बढ़िया फॉर्म है दोस्तों प्रोटीन की। जल्दी अब्जॉर्ब होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। फॉर्म उसमें अलग अलग आती हैं, अगर आपको नहीं पछता करता तो आप अदर ब्रांड का किसी डॉक्टर की भी आप सलाह ले सकते हैं दोस्तों। मेरा कहना ये भी है, मेरी आप सलाह ना माने, आप एक बार डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको अन्यथा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाएंगे, उसको आप चार्ज देंगे, बताएगा आपको, वो यही चीज़ बताएगा, ठीक है, कि प्रोटीन लीजिए, फलाना कमजोरी और ये सब चीज़ डिसएडवांटेज एडवांटेज आपको वही बताएगा। लेना आपको है दोस्तों। तो मेरा कहना ये है, थोड़ा दोस्तों 3 से 4 हज़ार रुपये अपनी बॉडी के महीने का आप तो इतना तो खर्च कर ही सकते हैं दोस्तों। चाहे आप कुछ भी हो, आप इतना तो हर कोई करता है, अपने पे नहीं करा दोस्तों तो किस पे करोगे दोस्तों। पैसे बचाओगे, छोड़ोगे, आपने उसका यूज नहीं किया दोस्तों, उसको आपकी जनरेशन यूज करेंगे दोस्तों। आपने ज़िंदगी परेशानी में निकाली, कुछ नहीं करा आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया, परेशान रहे दोस्तों। हालत ये है कि बुढ़ापे में आपको कोई सेवा भी नहीं करना दोस्तों, सीधा सा फंडा है, आप ही परिचित हैं। तो मेरा ये दोस्तों, खुद पे डिपेंड करिए, भगवान में ध्यान रखिए। और जो आपको मैंने बताया वे प्रोटीन दोस्तों ज़रूर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से एडवांटेज आपको मिलेंगे दोस्तों। और प्रोटीन के आपको एडवांटेज दोस्तों कई हैं, गूगल कर सकते हैं आप। मसल रिबिल्ड, बॉडी ग्रोथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन मतलब ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, बोन डेंसिटी दोस्तों सबसे बढ़िया प्रोटीन खाएंगे दोस्तों। बॉडी में चमक रहेगी दोस्तों, एक अच्छी स्किन अच्छी होती है, अच्छी स्किन टाइटनिंग होगी और बीमारियों से, मुहासों से दूर रहेंगे दोस्तों। सारी चीज़ जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ दोस्तों प्रोटीन एक ज़िंदगी में अगर है ना आपकी ज़िंदगी बहुत बेटर है। प्रोटीन लीजिए दोस्तों ज़रूर। और बजट नहीं है बाहर का, अंदर से करिए, दाल सोयाबीन, लेकिन थोड़ा उसको कंप्लीट प्रोफाइल बना के करिए दोस्तों। और जो मैंने आपको बता दिया, वीडियो को दोस्तों गौर से देखना, सीखना, समझना इस चीज़ के दोस्तों। कई लोग तो पैसे लेते हैं, पेड चार्जेस होते हैं दोस्तों उनके। अपन दोस्तों फ्री में अगर किसी को बांट रहे हैं, आप ज़रूर लेना दोस्तों। भारत में मैं चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन हर जगह पहुँचे दोस्तों, हर किसी की खाने की थाली अच्छी हो, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। मेरा एक छोटा सा विजन है दोस्तों, भारत में हर परिवार स्वस्थ रहे, बच्चे स्वस्थ रहें, किसी भी बच्चे को बचपन से मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की दिक्कत ना हो दोस्तों। और अपनी भारत सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है दोस्तों इस चीज़ से निपटने के लिए। आप साथ दें, सरकार का साथ दें दोस्तों, और हमारा भी साथ दें और अच्छे से रहें दोस्तों। और प्रोटीन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें दोस्तों। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं वीडियो को अब ऑफ करने जा रहा हूँ।